तो आज हम देखेंगे साइंस और मैथ्स का जो है वो पेपर पैटर्न और रिड्यूस सिलेबस क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंस 1 से। साइंस फर्स्ट में जो है वो रिड्यूस पोर्शन है। आइए याद करें। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है पूरा, हमने ये लिख दिया यहाँ पर। आइए याद करें, बताइए तो भला, इस पर अमल कीजिए। ठीक है, आइए दिमाग पर जोर दें, ज़रा याद रखिए क्या आपको इल्म है। साइंसदानों का तारुफ ज़रा सोचिए। अहम इदारे, आईसीटी का इस्तेमाल, इंटरनेट मेरा दोस्त, मुशाहिदा कीजिए, मुशाहिदा करके बहस कीजिए, मालूमात हासिल कीजिए, तहकीक कीजिए और प्रोजेक्ट वगैरह। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपके साइंस 1 और 2 में दी गई है वो जो है वो रिड्यूस पोर्शन में आता है, वो आपको पढ़ना नहीं है। वैसे भी जो है वो स्टूडेंट बहुत कम ही पढ़ते हैं उसको, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सबक में से कुछ चीज़ें कैंसिल की गई है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या कैंसिल किया गया है यहाँ पर। तो हमारा सबक नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 5 पर। हमारी टेक्स्ट बुक की किताब, हमारी दरसी किताब का जो है वो सफ़ा नंबर 5 है। उसका टॉपिक है यकसा दायरवी हरकत और मरकज़ जो क़ुव्वत की मिक़दार। ये पूरा टॉपिक कट है आपके यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे हमारा पेज नंबर 9 पर है कमियत और वज़न की तारीफ़, जो है वो टॉपिक कट कर दिया गया है यहाँ पर। और पेज नंबर 9 पर ही चौकोन में दी हुई मालूमात जो है वो ये भी यहाँ पर कट है। ठीक है, तो ये हमारे सबक नंबर 1 में इतनी चीज़ें कट है। इसके अलावा आइए याद करें, सोचिए, देखें, भला अमल करें, ये सब दिमाग पर जोर दें। जितनी भी चीज़ें दी गई है वो तमाम चीज़ें जो है वो कट की गई है। इसके बाद सबक नंबर 2 में हम देखेंगे दरसी किताब का सफ़ा नंबर 16 जो है अनासिर की जमातबंदी, जो टॉपिक दिया गया है वो यहाँ पर हमारा जो है वो कैंसिल किया गया है। फिर सबक नंबर 3 में जो है वो पेज नंबर 30 पर कीमियाई तामुल का एक जो टॉपिक है उसको जो है वो कैंसिल किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं सबक नंबर 4 में। तो सबक नंबर 4 में कुछ ज़्यादा पेजेस नज़र आ रहे हैं हमको। पेज नंबर 47 पर पिछली जमात में हमने मुताला किया, ये कट है। इसके बाद में जो है वो इसके बाद और बरकी रो से मुतालिक मालूमात हासिल की है, ये कट है। गैलोनोमीटर कट है। रास्त बरकी रो और मुतबादिल बरकी रो, डीसी जनरेटर, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके इस साल पोर्शन से रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, सबक नंबर 7 में जो है वो पेज नंबर 19 पर दूरबीन का जो टॉपिक है वो कैंसिल किया गया है, वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद सबक नंबर 8 में भी जो है कुछ 3-4 चीज़ें कैंसिल नज़र आ रही है। पेज नंबर 93 पर 2 टॉपिक कट किया गया, धातों की तबई खुसूसियात, अधातों की तबई खुसूसियात। और पेज नंबर 95 पर सोडियम और Na और K के पानी के साथ कीमियाई तारमुलात को जो है वो कैंसिल किया गया है, तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद में हम देखेंगे सबक नंबर 9 में जो है वो सबक नंबर 9 में चौकोन में दी हुई मालूमात जो है वो चौकोन में दी हुई मालूमात, कला सालमा और पॉलीमर्स, जुदोल और इनके मशमूलात, ये जो है वो कैंसिल किया गया है। तो यहाँ पर सबक नंबर 9 में जो है वो ये 3 टॉपिक हमारा कैंसिल किया गया है और बाकी की चीज़ें जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें रिड्यूस कर दी गई है। अब यहाँ पर हमारा पेपर पैटर्न है। तो सवाल नंबर 1 में जो है वो MCQ फॉर्म के क्वेश्चन है। सही मुतबादिल जो है मुंतखब करके सिर्फ हुरूफ तहज़ी को ज़िमनी सवाल के नंबर के सामने लिखिए। और इस तरह का एक नोट दिया हुआ रहता है आपको कि 5 कसीर मुतबादिल जवाब वाले सवालात शामिल होंगे। हर सवाल के लिए 1 नंबर होगा और सवालात दरसी किताब पर मबनी होंगे। सवाल नंबर 1 का B जो है वो दर्जा ज़िल सवालात हल कीजिए। यहाँ पर जो है वो सवाल नंबर 1 का A आपको MCQ रहेगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। 5 सवालात दिए जाएंगे और आपको उसका जवाब लिखना है। ब्रैकेट में जो है वो जवाबात दिए होंगे। इसके बाद सवाल नंबर 1 का B जो है वो इसमें से भी सवालात हल करना है। इसमें भी 1-1 नंबर के 5 सवालात होते हैं, उसको आपको हल करना है, लिखना है यानी कि। और तमाम सवालात जो है वो मुख्तलिफ़ किस्मों के होंगे। अब मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात में जैसे मुतफरिक जुज़ अलहदा कीजिए और बाहमी ताल्लुक़ बताइए। इसके बाद में जोड़ियाँ बनाइए।
सही या गलत लिखिए, नाम या कीमियाई ज़ाब्ते लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। तो इस तरीके से सवाल नंबर 1 के बी में जो है वो इस तरीके के 5 सवालात पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। यानी पहला अपना ए का जो सवाल है वो जो है वो खाना पूरी होगी, और जो बी का सवाल है उसमें 5 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होंगे, जिसमें मुतफरिक जुज़ होगा, बाहमी ताल्लुक़ लिखिए, ज़ाब्ते लिखिए, जोड़ियाँ लगाइए और सही या गलत लिखिए। इस तरह की चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 में हम देखेंगे कि साइंसी वजूहात लिखिए कोई 2। ठीक है, तो कोई 2 में जो है वो यहाँ पर आपको कोई 2 साइंसी वजूहात लिखनी है। इस सवाल में 2-2 नंबरों पर मुश्तमिल 3 ज़िमनी सवालात दिए जाते हैं। इनमें से तलबा को कोई 2 सवालात हल करना है। ठीक है, तो कम से कम एक सवाल कीमिया से आता है, यानी जो केमिस्ट्री का जो पार्ट है आपका, और एक सवाल तबैयात से आता है, से मुतालिक मुमकिन है। तो इस तरीके से ये 2 उसमें से अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। कीमिया मतलब कि जो जहाँ पर आपकी कीमियाई मसावात दी गई है उस तरह के सवाल। तबैयात यानी जो आपके हल करने वाली मिसालें वाले जो सबक है, जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं सबक नंबर 4 से पूछ सकते हैं। सबक नंबर 7 हो गया हमारा, तो ये क्या है, फिज़िक्स हो गया। और केमिस्ट्री यानी सबक नंबर 8 हो गया, सबक नंबर 2 और 3 हो गए। तो इस तरीके से इसमें से एक एक सवालात पूछे जा सकते हैं। तो तमाम तीनों सवालात जो है वो साइंसी वजूहात आपको उसमें से लिखना है। 3 दिया हुआ होगा, कोई 2 लिखना है। इसके बाद सवाल नंबर 2 का बी जो है वो दर्जा ज़ेल ज़िमनी सवालात हल कीजिए कोई 3। अब यहाँ पर भी कोई 3 हल करना है, तो 2-2 नंबर के सवालात होंगे। अब ये यहाँ पर कम से कम 2 सवालात कीमिया से हो सकते हैं और 2 सवालात तबैयात से हो सकते हैं, यानी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हो सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म में या तो इबारती सवाल एक होगा, ठीक है, इसके बाद में तारीफ़ लिखिए, कवानीन लिखिए, उसूल लिखिए, मुख्तसर नोट लिखिए, कीमियाई मसावात लिखिए, फ़्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए, इम्तियाज़ी फ़र्क लिखिए, खुसूसियात या इस्तेमाल लिखिए, फ़ायदे लिखिए, असरात लिखिए, मिसालें दीजिए। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ सवालात जो है वो आपके सवाल नंबर 2 के बी में शामिल होंगे। इसमें आपको कोई 3 सवाल करना है, यहाँ पर भी आपका एक सवाल जो है वो 2 मार्क्स का होगा। सवाल नंबर 3 में आपको कोई 5 सवालात हल करने हैं। अब ये 5 सवाल में जो है वो एक सवाल आपका 3 मार्क्स का होगा। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होंगे। तो यहाँ पर भी 4 सवाल सवाल कीमिया से आएगा और 4 सवालात तबैयात के पार्ट से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होंगे, जैसे कि बयान की वजाहत करना, तदाबीर लिखना, खामी लिखना, मसले का हल लिखना, शक्ल या खाके की वजाहत करना, जुदूल को मुकम्मल करना, मिसालों की मदद से वजाहत करना, इबारती या अददी मिसालों को हल करना, खाका मुकम्मल करना, दी हुई शक्ल पर मबनी सवाल के जवाब लिखना, सवाल का जवाब वजाहत के साथ लिखना, कानून उसूल लिखना और इसकी वजाहत करना, इक्तिबास मुकम्मल करना। तो इस तरीके के अलग अलग सवालात आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा सवाल नंबर 4 जो है वो दर्जा ज़ेल सवालात हल कीजिए कोई एक, और ये कोई एक सवाल जो है वो आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो ये इसके मार्क्स जो है वो एक सवाल के बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है वो आपको ब्रीफ क्वेश्चन कोई भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या किस तरह का सवाल होगा। तो यहाँ पर हमको 5-5 नंबर के 2 सवालात दिए जाएंगे सवाल नंबर 4 में, और इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल होंगे। एक सवाल कीमिया का होगा और एक सवाल तबैयात का होगा, यानी कि हो सकता है शक्ल या खाका बनाकर उसकी वजाहत करना होगा, दिए हुए नामुकम्मल खाके को मुकम्मल करना होगा, तफसील के साथ जमात बंदी करना, इक्तिबास को पढ़ना और इस पर मबनी सवालात यानी पैसेज दिया होगा और कुछ सवालात दिए जाएंगे आपको 5, और वो 5 सवाल के जवाब आपको पैसेज पढ़ के लिखना है। नामुकम्मल खाका चार्ट जुदूल को मुकम्मल करना और हर ज़रूरत वजाहत करना, दिए हुए सवालों का मुफस्सिल जवाब लिखना, किसी भी टेक्नोलॉजी या अज्जा पर मबनी नज़रियाती खाका बनाना। तो इस तरीके के सवालात जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया साइंस 1 का पेपर पैटर्न। अब हम देखते हैं, और इसी तरीके का सेम जो है वो साइंस 2 का भी पैटर्न होगा, लेकिन वहाँ पर जो है वो आपके सबक अलग होंगे और बायोलॉजी पार्ट उसमें ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि हमारा साइंस 2 में जो है वो क्या है रिड्यूस पोर्शन। तो साइंस 2 में भी हमारा है जो रिड्यूस सिलेबस है, तारीख के झरोके से मुशाहिदा कीजिए,
बताइए तो भला, मुशाहिदा करके बहस कीजिए, आईसीटी का इस्तेमाल, आइए दिमाग पर जोर दें, साइंसदानों का तारुफ, याद रखिए इंटरनेट मेरा दोस्त, क्या आपको इल्म है, ज़रा सोचिए, गौर कीजिए वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें भी कैंसिल की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो दरसी किताब में जो हमारे मुख्तलिफ चौकोन जो दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो उसमें सवाल में से निकाल दिया गया है इस साल के लिए। अब यहाँ पर सबक नंबर 4, 5 और 9 के तहत आने वाले मंदरज़ेल उन्वानात को फ़िलहाल ख़ारिज कर दिया गया है, यानी कि बाकी के सबक में से कुछ भी नहीं निकाला गया, लेकिन सबक नंबर 4 में से, सबक नंबर 5 में से और सबक नंबर 9 में से ये टॉपिक जो है वो हटा दिए गए। तो सबक नंबर 4 में जो हयाती तनु का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद माहौल का हुस्न इंतज़ाम, माहौलियाती मसाइल और इन पर काबू रखने की इंसदादी तदाबीर, ये जो है वो इस साल के पोर्शन में नहीं है। सबक नंबर 5 में जो है वो बरकी तवानाई की पैदावार और माहौल दोस्त सब्ज़ तवानाई की जानिब और यहाँ पर साइबर ज़राइम। तो ये 3 सबक में से सिर्फ जो है वो ये टॉपिक्स कैंसिल किए गए हैं, बाकी के जो है सबक में से कुछ भी कैंसिल नहीं किया गया है। तो आप बाकी के आपको जो है वो पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पर भी सब साइंस 1 का और साइंस 2 का पैटर्न सेम ही है। सवाल नंबर 1 का ए जो है वो MCQ सवालात होंगे, मुतबादिल में से चुनकर लिखना है, हर सवाल के लिए 1 मार्क्स होगा। इसी तरीके से सवाल नंबर 1 के बी में भी जो है वो 5 ज़िमनी सवालात देंगे, 1-1 मार्क्स के लिए 5 सवालात होंगे, वहाँ पर भी 5 सवाल अलग होंगे, जैसे कि मुतफरिक जुज़ अरग कीजिए, बायमी ताल्लुक़ मालूम कीजिए, मुनासिब जोड़ियाँ बनाइए, सही या गलत लिखिए, नाम लिखिए या खाके के में खाली जगह पूर्ण कीजिए। इस तरह के सवालात जो है वो आपको 1-1 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। फिर सवाल नंबर 2 में हमारा सेम साइंसी वजूहात लिखिए कोई 2। यहाँ पर जो है वो पूरा बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन उसमें हयातियात और माहौलियात दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। तो 1-1 सवाल जो है वो हयातियात और 1 सवाल जो है वो माहौलियात से पूछा जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं सवाल नंबर 2 का बी, सेम वही है, कोई 3 सवाल हल कीजिए और कोई 3 सवाल में जो है वो 2-2 मार्क्स का 1 सवाल होगा। यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल होंगे, जैसे कि तारीफ़ लिखिए, कवानीन लिखिए, उसूल लिखिए, मुख्तसर नोट लिखिए, फ़्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए, इम्तियाज़ी फ़र्क लिखिए, खुसूसियात लिखिए, नुमाया खुसूसियात, इस्तेमाल, फ़ायदे और असरात, किसी नज़रिए, तरीक़े अमल और अज्जा पर मंबी मिसालें दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो है वो आपको अलग अलग सवालात पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 3 भी हमारा कोई 5 सवाल हल कीजिए। यहाँ पर हमारा 1 सवाल 3 मार्क्स का होगा। इसमें 4 सवालात जो है वो हयातियात से होंगे और 4 सवालात माहौलियात से होंगे। तो जो माहौलियात वाले सवालात हैं वो आप अपनी ज़बान में भी अच्छे से लिख सकते हैं, अगर आप सबक जो है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर भी 5 सवाल जो है वो अलग अलग कैटेगरी का होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि दिए गए बयान की वजाहत करना, किसी मसले का हल या इंसदादी तदाबीर तजवीज़ करना, शक्ल की वजाहत करना, जुदूल या फ़्लो चार्ट मुकम्मल करना, मिसालों के साथ वजाहत करना, शक्ल को मुकम्मल करना। तो यहाँ पर भी अलग अलग 5 तरह के सवालात आपको पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 4 यहाँ पर भी कोई एक करना है, 5 मार्क्स के लिए है और 5-5 मार्क्स के आपको 2 सवाल दिए जाएंगे, 1 सवाल हयातियात से, 1 सवालात माहौलियात से। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल होंगे, जैसे शक्ल बनाकर इसकी वजाहत कीजिए, गैर दुरुस्त खाके को दुरुस्त कीजिए और तफसील में जो है वो जवाब लिखिए। ठीक है, और इक्तबास यानी पैसेज दिया होगा आपको, सवाल दिया होगा, उसका जवाब ढूंढ के लिखना है। फिर नामुकम्मल जुदूल चार्ट को मुकम्मल करना, उसकी वजाहत करना, सवालों का मुफस्सिल जवाब लिखना, किसी जुज़ या टेक्नोलॉजी पर मंबी तस्वरी खाका बनाना। तो इस तरीके से आपका ये जो है वो साइंस 1 और 2 का जो है वो पैटर्न है। आपको इस तरीके से ही इसको फॉलो करना है और पढ़ाई करना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो अब हम चलते हैं अलजिब्रा की तरफ। अलजिब्रा में देखते हैं हम रिड्यूस पोर्शन क्या है। तो अलजिब्रा में जो है वो सबक नंबर 1 में रिड्यूस पोर्शन है, सफ़ा नंबर 2 पर ऊपर की हमारे यहाँ पर सफ़ा नंबर 2 पर जो है वो हम देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर ऊपर की चौथी सतह से दोनों सुतून के आखिरी तक, यानी ये पूरा जो है वो जो मसावात दी गई है हल की हुई, वो कैंसिल किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो यहाँ पर कैंसिल है। इसके बाद में सफ़ा नंबर 3 पर भी जो है वो
मिसाल नंबर 2 भी पूरा जो है वो कैंसिल है, यानी पेज नंबर 2 पर और 3 पर मिसाल नंबर 1 और 2 पूरी कैंसिल की गई है। इसके बाद सफ़ा नंबर 4 पर हम देखेंगे। सफ़ा नंबर 4 पर हमारे जो है वो 1.1 का जो है वो पूरा सवाल नंबर 1 कैंसिल किया गया, यानी कि ये इसका जो सवाल नंबर 1 है वो कैंसिल है यहाँ पर। इसके बाद में हम देखेंगे सफ़ा नंबर 5 पर मश्की सेट का जो हमारा सवाल नंबर 2 है, इसका सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है वो कैंसिल किया गया। यहाँ पर देखिए मैंने लाइन बनाई हूँ, तो ये 6 सवाल जो है वो इसमें से कैंसिल किए गए हैं। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर सफ़ा नंबर 16 पर फिर डायरेक्ट हम देखेंगे तो इसके बाद ये हमारा सफ़ा नंबर 16 पर जो है वो ये देखिए बॉक्स बना हुआ है ब्लैक डार्क कलर का, ये पूरा कट है, यानी अमली काम जो है वो पूरा कैंसिल किया गया। इसके बाद में जो है वो सफ़ा नंबर 17 और 18 पर 17 और 18 जो है वो पूरा पेज दोनों भी कैंसिल किया गया है। पूरी तरह से मुकम्मल सफ़ा जो है वो 17 और 18 नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद में सफ़ा नंबर 19 पर हम देखेंगे। सफ़ा नंबर 19 पर हमारा ये मश्क नंबर 1.4 जो है वो इसके अमली काम और मश्की सवालात जितने भी दिए गए हैं पूरे का पूरा जो है वो कैंसिल किया गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर मम्बी जो अमली काम है वो भी कैंसिल है, और जो यानी सफ़ा नंबर 19 पर ये जो सवालात दिए गए हैं वो और इससे रिलेटेड जो अमली काम है वो पूरा कैंसिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 28 पर जो है वो यहाँ पर जो मजमूई सवालात दिए गए उसका सवाल नंबर 6 पूरा कैंसिल किया गया है, यानी सफ़ा नंबर 28 पर मजमूई सवाल का एक सवाल नंबर 6 के तमाम जो सवालात है 1 से लेकर 5 तक वो पूरा जो है वो कैंसिल है। इसके बाद हम देखते हैं सबक नंबर 2। यहाँ पर सबक नंबर 2 में पेज नंबर 37 पर ये हमारा पूरा जो है वो कैंसिल किया गया है, और जो कामिल मुरब्बा के तरीके से मुरब्बई मसावात हल करना है, यानी कि यहाँ पर ये पूरा कामिल मुरब्बे का जो तरीका है वो पूरा सफ़ा कट है, यानी पेज नंबर 37 और पेज नंबर 38 जो है वो पूरा कैंसिल है। इसके बाद में पेज नंबर 39 पर भी जो मश्क नंबर 2.3 दी गई है वो भी पूरी कट है, जो कामिल मुरब्बा के तरीके पर बेस है। ठीक है, तो पेज नंबर 39 पर मश्क नंबर 2.3 आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद में हम देखेंगे सफ़ा नंबर हमारा 42 पर जो है वो हमारा 42 जो पूरा मुकम्मल कामिल मुरब्बा के ऊपर बेस है, देखो यहाँ पर, तो ये भी पूरा जो है वो पेज कैंसिल है। पेज नंबर 42 भी जो है वो पूरा आपको कैंसिल करना है, तो ये जो ग्राफ दिया गया है वो आपको नहीं करना है। इसके बाद में हम देखेंगे पेज नंबर हमारा 46 और 47, ये 2 पेज हमारे पूरे कैंसिल है। ठीक है, तो हमारा ये पेज नंबर 46 यानी कि ये यहाँ से शुरू है मुरब्बई मसावात के जज़रों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़, तो ये पूरा सफ़ा जो है वो पेज नंबर 46 से लेकर पेज नंबर 47 यहाँ तक ये पूरा कैंसिल किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में 47 के बाद आपको 48 पढ़ना है, जज़र दिए हों तब मुरब्बई मसावात हासिल करना, ये पढ़ना है, और इसके बाद में पेज नंबर 49 पर ये हिस्सा जो है वो कट किया गया है। ठीक है, यहाँ इसे जहन में रखिए, वाला जो बॉक्स है वो आपको नहीं पढ़ना है, ऊपर से 2 से लेके 4 लाइन तक के। और मश्की से जो हमारा मश्की सेट है उसका 2.5 के सवाल नंबर 1 का ज़िमनी सवाल 3, ये देखिए ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक डार्क से बनाया गया है, तो ये आपको सवाल नंबर 3 नहीं पढ़ना है। इसके बाद में हम देखेंगे हमारा पेज नंबर 50 पर, तो पेज नंबर 50 पे हमारा जो ये स्टार बना हुआ 2 सवाल है, 5वां और 6ठा, ये आपको नहीं पढ़ना है सबक नंबर 2 में। और पेज नंबर 53 पर जो हमारे मुरब्बई मजमूई सवालात है उसमें 2 में सवाल हम देखते हैं पेज नंबर हमारा 53 पर, तो ये हमारा 53 पर सवाल नंबर 6 के जो ये MCQ वाला सवाल है जो करना है हमको, उसका 6ठा सवाल जो है वो कैंसिल किया गया है। इसके बाद में पेज नंबर 54 पर हमारा जो 10वां सवाल है
वो 10वां सवाल जो है वो कैंसिल किया गया है। तो इस तरीके से सबक नंबर 2 में से जो है वो इतनी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। तो इस तरीके से यहाँ पर सबक नंबर 3 जो है वो पूरा पढ़ना है आपको। सबक नंबर 4 कैंसिल किया गया है, सबक नंबर 4 जो है वो पूरा कैंसिल है, ठीक है। तो सबक नंबर 4 हमको यहाँ पर पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। सबक नंबर 5 आपको पढ़ना है, सबक नंबर 6 पूरी तरीके से निकाल दिया गया। यानी कि अलजिब्रा में सबक नंबर 4 और 6 पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। सबक नंबर 1 और 2 में कुछ चीज़ें कट की गई है। सबक नंबर 3 और 5 पूरा पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको टोटल जो है वो 4 सबक पढ़ना है और 2 सबक निकाल दिया गया है। तो कितना आपका पोर्शन बहुत ही कम कर दिया गया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं हमारा ज्योमेट्री का रिड्यूस पोर्शन। तो यहाँ पर हम ज्योमेट्री का सबक नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पर पेज नंबर 8 पर मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब का मसला, ये जो है वो पूरा कट कर दिया गया है यहाँ से। इसके बाद सफ़ा नंबर 9 पूरा कैंसिल है। सफ़ा नंबर 10 जो है वो पूरा कैंसिल है, यानी 8, 9, 10। 8 पर जो है वो मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब के मसले से लेकर 8, 9 और 10 पूरा सफ़ा जो है वो आपका कैंसिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद में सफ़ा नंबर 11 पर, सफ़ा नंबर 11 पर भी जो है वो यहाँ तक पूरा जो है वो ये कैंसिल किया गया। मिसाल नंबर 3 और 4, तो सफ़ा नंबर 11 पर जो मिसाल नंबर 3 और 4 दी गई है वो कट है, ठीक है। सफ़ा नंबर 8, 9, 10 पूरा कट है और सफ़ा नंबर 11 पर ये मिसाल 1 और 2 करना है। 3 और 4 जो है वो इस साल के लिए कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे सफ़ा नंबर 12 पर हमारा मिसाल नंबर 2 ये और अमली काम ये पूरी तरीके से जो है वो कैंसिल है, ठीक है। सफ़ा नंबर 12 पर मिसाल नंबर, यहाँ पे देखो डार्क लाइन से बताया गया है, ये मिसाल नंबर 2 और ये नीचे अमली काम है, ये पूरा कट है। इसके बाद सफ़ा नंबर 13 जो है वो पूरा कैंसिल किया गया है। 14 और 15 पर मश्क नंबर 1.2, देखिए यहाँ पे फिर से हमने डार्क लाइन किए हैं, ये पूरा सवाल नंबर 1 का 1, 2, 3 जो है वो कट कर दिया गया है। इसके बाद में सफ़ा नंबर 14 पर सवाल नंबर 3 कट है, यहाँ पर सवाल नंबर 5 कट है। इसके बाद में सवाल नंबर 6 कट है, सवाल नंबर 7 कट है और सवाल नंबर 8 और 9 कट किया गया है और इसके बाद 10 रखते हुए सवाल नंबर 11 कट किया गया। तो इस तरीके से सफ़ा नंबर 14 और 15 पर मश्की सवालात नंबर 1.2 का सवाल नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 है कैंसिल है। इसके बाद हम देखेंगे सफ़ा नंबर 28 और 29 पर, ये है हमारा सफ़ा नंबर 28। इसमें सवाल नंबर 8 कट है, सवाल नंबर 9 कट है, ठीक है। सफ़ा नंबर 28 मजमूई सवालात का सवाल नंबर 1 का 8, 9 और 10 कैंसिल किया गया है। बाकी के पूरे सवालात आपको जो है वो हल करना है। इसके बाद हम देखेंगे सबक नंबर 2 में फिसागोरस का मसला। यहाँ पर हम सबक नंबर 2 में आ जाते हैं। पेज नंबर 40 पर फिसागोरस के मसले का इतलाक, ये जो है वो पूरा कट किया गया है। तो पेज नंबर 40 से लेकर 42 तक, यानी 40, 41 और 42 पेज नंबर 42 तक ये पूरा जो है वो कैंसिल किया गया है। इसके बाद में पेज नंबर 43 पर मश्क नंबर 2.2 ये भी पूरा जो है वो कैंसिल किया गया, ठीक है। पेज नंबर 40 से 42 पूरा कट है। पेज नंबर 43 पर मश्क नंबर 2.2 पे पूरा कैंसिल किया गया है और इसके बाद में पेज नंबर 44 पर मजमूई सवालात में जो है वो सवाल नंबर 2 का, यहाँ पे है सवाल नंबर 2 का 6ठा सवाल जो है वो कट किया गया है, ठीक है। मजमूई सवाल 2 का सवाल नंबर 1 का 6ठा यहाँ पे कट है, यानी जो हम MCQ हमारा सवाल है वो वाले समय 6ठा कट है। इसके बाद में है पेज नंबर 45 और 46 पर मजमूई सवालात में सवाल नंबर 8, 9, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 17 और 18 जो है वो कैंसिल किया गया है, ठीक है।
अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सबक नंबर 3 दायरा, इसमें क्या क्या कट किया गया है। यहाँ पर हम आ जाते हैं पेज नंबर 75 पर, सबक नंबर 3 दायरा में। 75 में देखेंगे यहाँ पर ममाज काते के जाविये का जो मसले का टॉपिक है वो पूरा मसला जो है वो कट है, ठीक है। तो यहाँ पर सफ़ा नंबर 75 पर यहाँ तक ये पूरा कट किया गया है। इसके बाद सफ़ा नंबर 76 से, यानी कि समझ लीजिए 75 से लेकर पूरा 82 तक जो सफ़ात दिए गए हैं हमारे, वो पूरे कट हैं। तो ये 76, 77, 78, सफ़ा नंबर 79, सफ़ा नंबर 80, सफ़ा नंबर 81 और सफ़ा नंबर 82। तो ये 82 तक हमारा पूरा कट है। तो कहाँ से लेकर 75 से लेकर सफ़ा नंबर 82 तक हमारा कट किया गया है। इसके बाद सफ़ा नंबर 83 में मजमूई सवालात 3 में जो है वो हमारा सवाल नंबर 7 कट किया गया है, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 इसमें कट है। इसके बाद में पेज नंबर, इसके बाद सफ़ा नंबर 87 से लेकर 90 तक, पेज नंबर 87 से लेकर, तो ये हमारा है पेज नंबर 87। तो ये 87 पे है हमारा सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 15, 16, 18, 22, ठीक है, ये 22 और लास्ट वाला 24, ये पूरा जो है वो कैंसिल किया गया है और बाकी का जो सबक है पूरा आपको पढ़ना है। इसके बाद में हम देखेंगे सबक नंबर 4 हिंदी सी अमल। ये जो है वो ये पूरा सबक आपको पढ़ना है। इसके बाद में देखते हैं सबक नंबर 5 पे। सबक नंबर 4 आपको पूरा पढ़ना है। सबक नंबर 5 में कुछ हिस्से कट किए गए वो हम देखते हैं। यहाँ पे सबक नंबर 5 में सफ़ा नंबर 116 पर जो है वो ख़त की ढलान का ये जो अमली काम है वो कैंसिल है, यानी ख़त की ढलान का जो टॉपिक है उससे अमली काम जो दिया गया है ये वाला टॉपिक सफ़ा नंबर 116 पे कट किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा सफ़ा नंबर 116 पे ख़त के ढलान वाला जो टॉपिक है अमली काम है वो कैंसिल किया गया है। उसके बाद में 117 से लेकर, यानी 116, 117, 118, 119, 120 सफ़ा नंबर और सफ़ा नंबर 121 ये पूरा कट है, ठीक है। तो ये तमाम सफ़ात जो है वो कट किए गए हैं। इसके बाद में सफ़ा नंबर 122 पर 122 और 123 पर जो मश्क नंबर 5.3 है, ठीक है, मश्क नंबर 5.3 में सवाल नंबर 6, तो मश्क की सवाल 5.3 का सवाल 6, 7 और 8, तो यहाँ पर 6 सवाल नंबर 6, 7 और 8 जो है वो कैंसिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद में मजमूई सवाल नंबर 5 में इसका सवाल नंबर 4 कट किया गया है, यहाँ पर ये नहीं है आपके पोर्शन में। और सवाल नंबर 2 में जो है वो यहाँ पे ये चौथा सवाल है। इसके बाद सवाल नंबर 2 के ज़िमनी सवालात 1, 2, 3 ये कट है। और इसके बाद में सवाल नंबर 9, 10 और 22, यहाँ से 9, 10 और लास्ट में जो सवाल 22 है वो कैंसिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद में इल्म मुसल्लस जो सफ़ा नंबर 132 से 137, तो हमारा सबक नंबर 6 हम देखते हैं। सबक नंबर 6 में इल्म मुसल्लस में, तो इल्म मुसल्लस में हमारा है सफ़ा नंबर 132। तो यहाँ पे हम अपना 132 सफ़ा नंबर निकालते हैं। तो ये है हमारा सफ़ा नंबर 131 हो गया, यहाँ से सफ़ा नंबर 132। तो ये सफ़ा नंबर 132 से लेकर
137 तक पूरा कट है। 132, 133, 134, 135, 136 और 137, 137। ये पूरा सफ़ा जो है वो कैंसिल किया गया है सबक नंबर 6 में, ठीक है। और सबक नंबर 7 जो है वो हमारे तालीमी साल के लिए जो है वो पूरा सबक ही हटा दिया गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इतनी जो रिड्यूस पोर्शन दिया गया उसके अलावा जो बचा है उसकी पढ़ाई करना है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री का पेपर पैटर्न। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री का पेपर पैटर्न बहुत ही आसान है। सवाल नंबर 1 का ए जो है वो कसीर मुतबादिल जवाबी सवालात है, यानी MCQ सवालात है। कुछ मुतबादिल दिए रहेंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट चुनकर जवाब पूरा करना है। हर एक के लिए 1 नंबर है, 4 मार्क्स का जो है वो सवाल होगा। फिर बी में जो है वो सवाल नंबर 1 के बी में 4 ज़िमनी सवालात हल करना है। यहाँ पर भी हर एक के लिए 1 नंबर होंगे और इसमें भी जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो सवालात होंगे। 1-1 मार्क्स के लिए छोटे छोटे सवालात दिए जाएंगे आपको और वो आपको लिखना है, हल करना है। ये भी हमारा 1-1 मार्क्स का होगा। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 2 जो है वो 2 का ए 3 में से 2 अमली काम मुकम्मल करना है, हर एक के लिए 2 नंबर। तो यहाँ पर अमली काम जितने भी आपके किताब में दिए गए हैं, चाहे वो हल किए हुए हो, मश्क में हो, वो तमाम आपको कर लेना है क्योंकि उसी में से बहुत लिमिटेड है और उसमें से ही पूछे जाएंगे सवालात। तो वो आपका 4 मार्क्स का होगा, कोई 2 आपको हल करना है और कोई 3 दिया होगा। सवाल नंबर 2 के बी में जो है वो 5 सवालात दिए होंगे, उसमें से 4 सवाल हल करना है और हर एक के लिए आपके 2 मार्क्स होंगे। इसके बाद फिर से एक सवाल नंबर 3 जो है वो आपका आ जाता है अमली काम का, के सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 2 का ए अमली काम पर मुनस्सिर है। तो 2 में से 1 सरगर्मी मुकम्मल करना और यहाँ पर हर एक अमली काम के लिए 3 मार्क्स होंगे और ऊपर जो सवाल नंबर 2 का ए था उसमें अमली काम के लिए 2 मार्क्स थे। तो इस तरीके से अमली काम पर आपके 2 सवालात होंगे। सवाल नंबर 3 का बी जो है वो 4 में से 2 सवाल हल करना है, 1 सवाल आपका 3 मार्क्स का होगा। इसके बाद सवाल नंबर 4 जो है वो आपका 3 में से 2 सवाल हल करना है, हर एक के लिए 4 मार्क्स होंगे। सवाल नंबर 5 जो है वो 2 में से कोई 1 सवाल हल करना और हर एक के लिए 3 मार्क्स होंगे। और ज़्यादातर जो है सवाल नंबर 5 किताब में से नहीं पूछा जाता है। किताब पर बेस जो है वो जो भी आपने पढ़ा है फार्मूला, उसके ऊपर बेस जो है वो अप्लाइड एप्लीकेशन क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से नंबर चेंज कर दिए जाते हैं और बाकी मेथड जो है वो आपकी किताब का ही फॉलो करना होता है। तो सवाल नंबर 5 में जो है वो अक्सर थोड़ा सा अलग सवाल पूछा जा सकता है। इस साल ना पूछे क्योंकि कोविड है, इस वजह से इजी पेपर बनाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से हमने ये देखा मैथ्स और साइंस का, अलजेब्रा ज्योमेट्री का दोनों का सेम ही पेपर पैटर्न है। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री का हमने रिड्यूस पोर्शन देखा, साइंस 1 और 2 का हमने रिड्यूस पोर्शन देखा। उसके अलावा जो भी बच गया था वो आपको पढ़ना है। तो आपका यहाँ पर 25% रिड्यूस हो गया पोर्शन, 75% आपको पढ़ना है। तो अब मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी, अगर नहीं की है तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्स तो होंगे इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ इसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन नंबर वाइज जो है वो सवालात हल करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ पढ़ाई कीजिए और अपनी पढ़ाई भी अलग कीजिए और हमारे चैनल पे जो है वो उसको रिवीज़न के तौर पे लीजिए। जो सवालात हम हल करवाते हैं उसको पढ़िए, याद कीजिए, आपके लिए आसानी होगी।